नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी सीमाएं भारत और म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बांग्लादेश का इतिहास बहुत ही संघर्षमय और रोचक है। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पाकिस्तान के साथ 1947 में विभाजन के बाद बनाया गया था। बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसे बांग्लादेश मुक्ति युद्ध बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहा जाता है। इस संघर्ष में लाखों लोग मारे गए थे और अंततः बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता हासिल की। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 117,567 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश बनाता है। इसकी सीमा भारत से लगभग 4,096 किलोमीटर लंबी है और म्यांमार से लगभग 271 किलोमीटर। बांग्लादेश में कई बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे कि गंगा, जिसे पद्मा भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में यमुन कहा जाता है, और मेघना, जो इसे एक नदी प्रधान देश बनाती है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में बाढ़ की समस्या अक्सर बनी रहती है। बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 170 मिलियन 17 करोड़ के आसपास है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाता है। यहाँ की आबादी घनी है और बांग्लादेश दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश में लड़कियों का पहनावा पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार का होता है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के पहनावे हैं, जैसे साड़ी। बांग्लादेश में साड़ी एक बहुत ही पारंपरिक और लोकप्रिय परिधान है। खासकर खास अवसरों और त्योहारों पर महिलाएं साड़ी पहनती हैं। आमतौर पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पल्लू का प्रयोग होता है, और सलवार कमीज। यह एक और पारंपरिक पहनावा है जो बांग्लादेशी महिलाएं रोजाना पहनती हैं। सलवार कमीज में आमतौर पर एक लंबी कुर्ता या कमीज और ढीली सलवार या पैंट होती है। इसे दुपट्टे के साथ पहना जाता है। फ्रॉक और ड्रेस, खासकर युवा लड़कियां और लड़कियां छोटी उम्र में मॉडर्न कपड़े जैसे फ्रॉक, शर्ट और जीन्स पहनती हैं। ब्लाउज और स्कर्ट, स्कूल और कॉलेज की लड़कियां अक्सर ब्लाउज और स्कर्ट पहनती हैं, जो एक परंपरागत और आधुनिक पहनावे का मिश्रण होता है। मॉडर्न कपड़े, हाल के वर्षों में बांग्लादेशी महिलाएं पश्चिमी शैली के कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट, ड्रेस और सूट भी पहनने लगी हैं। यह ट्रेंड खासकर शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। शादी के कपड़े, बांग्लादेशी लड़कियां शादी के दौरान पारंपरिक लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनती हैं, जो सोने और चांदी के गहनों से सजाई जाती है। शादी के अवसर पर महिलाएं अधिक रंग बिरंगे और भव्य कपड़े पहनती हैं। इनमें से कई पहनावे बांग्लादेशी समाज की संस्कृति, धर्म और पारंपरिक आदतों से प्रभावित होते हैं, लेकिन हाल के समय में पश्चिमी फैशन भी तेजी से अपनाया गया है। बांग्लादेश अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विविधता और जीवंत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हैं, जो प्रकृति प्रेमियों, ऐतिहासिक स्थल प्रेमियों और साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के लिए आदर्श हैं। आइए बांग्लादेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सुंदरबन डेल्टा की। विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त सुंदरबन बांग्लादेश और भारत के बीच स्थित है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है बंगाल टाइगर। सुंदरबन का क्षेत्र 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है और यह बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ के घने जंगल, नदियाँ और जंगली जीवन एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं। पर्यटक यहाँ बोट सफारी कर सकते हैं और टाइगर्स, मगरमच्छ, हिरण, बंदर और असंख्य पक्षियों को देख सकते हैं। आगे बात करें तो कोक्स बाजार बांग्लादेश का सबसे प्रसिद्ध समुद्र तट है और यह दुनिया के सबसे लंबा समुद्र तट 120 किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। यह स्थान बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है।
और यहाँ के सुनहरे बालू और नीले पानी में सैर करने का अपना अलग ही आनंद है। यहाँ के समुद्र तट पर आप समुद्र में तैरने, सर्फिंग करने और सूर्योदय सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी है। सिलहट बांग्लादेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चाय बागान, हरे भरे पहाड़, झीलें और झरने पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सिलहट को बांग्लादेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दिल्ली, भारत और ढाका, बांग्लादेश के बीच की दूरी को हम विभिन्न परिवहन माध्यमों के माध्यम से देख सकते हैं, सड़क, रेल और हवाई मार्ग से। आइए इन तीनों को विस्तार से समझते हैं। पहला हवाई मार्ग। हवाई मार्ग से दिल्ली से ढाका की दूरी सबसे कम है और यात्रा का सबसे तेज तरीका है। हवाई मार्ग से दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। फ्लाइट का समय 2.5 से 3 घंटे होता है। हालांकि यह मौसम और अन्य कारकों पर निर्भर कर सकता है। समीपतम हवाई अड्डे दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ढाका का शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उड़ान की सिफारिश। भारत और बांग्लादेश के बीच कई एयरलाइंस के द्वारा नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं, जैसे एयर इंडिया, बांग्लादेश एयरलाइंस, विमान बांग्लादेश एयरलाइंस और अन्य प्राइवेट एयरलाइंस। दूसरा, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आपको भारत बांग्लादेश सीमा पार करनी होती है। दिल्ली से ढाका तक सड़क यात्रा का रास्ता लंबा और थोड़ा जटिल हो सकता है, क्योंकि यह दो देशों के बीच यात्रा है और सीमा पार करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। दूरी। सड़क मार्ग से दिल्ली से ढाका की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। समय सड़क से यात्रा में सामान्यतः 24 से 30 घंटे का समय लग सकता है। यह मार्ग की स्थिति, सीमा पार करने की प्रक्रिया और ट्रैफिक के आधार पर बदल सकता है। दिल्ली से बांग्लादेश जाने के लिए आमतौर पर सड़क मार्ग से दिल्ली, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, कोलकाता, बांग्लादेश सीमा, बंगाल सीमा के पास और फिर ढाका तक जाता है। यह मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों और बांग्लादेश के राष्ट्रीय मार्गों से जुड़ा होता है। तीसरा, रेल मार्ग। रेल मार्ग से दिल्ली से ढाका की यात्रा भी एक विकल्प हो सकती है, लेकिन यह यात्रा अपेक्षाकृत लंबी और समय लेने वाली होती है। दूरी दिल्ली से ढाका के बीच रेल मार्ग से यात्रा लगभग 900 मील होती है। समय रेल यात्रा में आमतौर पर 30 से 36 घंटे का समय लग सकता है। मार्ग देखा जाए तो दिल्ली से ढाका के लिए सीधे ट्रेन सेवा नहीं है, लेकिन यात्रियों को पहले कोलकाता तक ट्रेन से जाना होता है और फिर वहां से बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ढाका के लिए ट्रेन पकड़नी होती है। एक लोकप्रिय रेल सेवा मित्रा एक्सप्रेस, मेट्री एक्सप्रेस है, जो कोलकाता और ढाका के बीच चलती है। चौथा, समुद्र मार्ग। हालांकि यह सामान्य तरीका नहीं है, लेकिन समुद्र मार्ग से भी दिल्ली से ढाका पहुंचा जा सकता है, विशेष रूप से व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। समुद्र मार्ग से दूरी अधिक होगी और इसमें विभिन्न बंदरगाहों से गुजरना होगा, लेकिन यह परिवहन का सामान्य तरीका नहीं है। समुद्र मार्ग से यात्रा का समय काफी लंबा हो सकता है और यह व्यापारिक मार्गों पर निर्भर करता है। हवाई मार्ग सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक तरीका है, जिसमें समय कम लगता है। सड़क और रेल मार्ग की दूरी समान है, लेकिन इन दोनों तरीकों में यात्रा का समय अधिक है और जटिलताएं भी हो सकती हैं, विशेष रूप से सीमा पार करते समय।